साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे को लेकर खबर है, शरद पवार को लेकर खबर है, जिसमें आधी रात को फोन कॉल किया गया। अनिल देशमुख के विवाद पर बात हुई। दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो नया ट्विस्ट आया उसे लेकर बातचीत हुई। आदित्य ठाकरे को लेकर बातचीत हुई, जिसके बाद बैकफुट में आए उद्धव ठाकरे की हालत खराब हो गई। और ये सब कुछ हुआ सीट शेयरिंग की मीटिंग से ठीक पहले। तो दो तरफा हमले में उद्धव ठाकरे बुरी तरह से फंस गए, जिसके बाद अगस्त के पहले हफ्ते में होने वाली सीट शेयरिंग में उद्धव ठाकरे पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए हैं। तो बताते हैं आपको आधी रात को फोन कॉल पर क्या क्या बातचीत हुई, क्यों बेचारे महसूस कर रहे हैं ठाकरे, और आगे क्या होने वाला सब बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में इन दिनों अनिल देशमुख के खुलासों के बाद जबरदस्त सियासत चल रही है, जिसमें अनिल देशमुख लगातार दावा कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को फंसाने के लिए दबाव डाला था और इसे लेकर ऑफर तक दिया था और कहा था कि उन्हें यानी कि अनिल देशमुख को जेल नहीं जाने देंगे अगर वो दिशा सालियान केस में आदित्य ठाकरे का उद्धव ठाकरे का नाम लेते हैं तो। अब हालांकि उन्होंने नाम लिया या नहीं लिया वो अलग बात है, वो खुद जानेंगे, उस पर बेहतर बताएंगे, लेकिन हाँ वो जेल जरूर गए थे और अब जेल से बाहर आने के बाद लगातार वो खुलासे कर रहे हैं या कहें कि दावे कर रहे हैं। और इसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में भी उबाल है और देवेंद्र फडणवीस भी पूरा जवाब देने की तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनके पास सबूत हैं, गवाह हैं और किसी को नहीं छोड़ेंगे, ना उद्धव ठाकरे को, ना आदित्य ठाकरे को और ना ही अनिल देशमुख को। यह दावा देवेंद्र फडणवीस की तरफ से किया गया। अब कहा तो दिशा सालियान वाला मामला 4 साल पहले हुआ था और अब पूरी तरह से मामला लगभग बंद हो चुका था और उद्धव ठाकरे इसमें राहत महसूस कर रहे थे। लेकिन अनिल देशमुख के बयान के बाद बीजेपी भी एक्टिव हो गई है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस पर एक बार फिर कार्रवाई करने, सबूतों गवाहों के साथ आने का दावा किया, यानी कि वो अगर ऐसा करते हैं तो सबसे ज्यादा मुश्किल उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य को होगी। यही नहीं, अनिल देशमुख जो कि शरद पवार की पार्टी से संबंधित हैं, तो उनके खुलासे के बाद शरद पवार भी फ्रंट फुट में आ गए हैं, क्योंकि भले ही एक गठबंधन में उद्धव ठाकरे और शरद पवार है, लेकिन आपस में इनकी लड़ाई भी जबरदस्त है और इसीलिए अब उद्धव ठाकरे को शरद पवार भी डराने लगे हैं और इसीलिए तो आधी रात को फोन कर लिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि शरद पवार ने आधी रात को उद्धव ठाकरे को फोन कॉल किया। बातचीत क्या हुई वो भी देखिए। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार ने इस पूरे मामले पर उद्धव ठाकरे को ढांढस बंधाने के लिए फोन किया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे बेहद नाराज थे और कहा कि ये मामला खत्म हो चुका था। अनिल देशमुख की गलती की वजह से फिर से मामला लाइमलाइट में आ गया और जिसमें वो खुद और उनके बेटे को ही आरोपी बताया जा रहा है। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे बैकफुट पर आए और शरद पवार से कहा कि अनिल देशमुख से इस मामले पर बयानबाजी बंद करने को कहा जाए, जिस पर शरद पवार ने भी पासा मार दिया। अंदर की खबर है कि शरद पवार विधानसभा चुनाव में उद्धव की पार्टी को कम से कम सीटें देना चाहते हैं और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से शरद पवार की पार्टी कम सीटों पर लड़ी, उद्धव ठाकरे सबसे ज्यादा सीटों पर लड़े, तो ऐसा नहीं चाहते हैं। इसीलिए ठाकरे पर वो दबाव बना रहे हैं और ये दबाव यहाँ काम आ गया, क्योंकि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि कैसे भी दिशा सालियान वाला, आदित्य ठाकरे वाला मामला खत्म हो जाए और इस बात की चर्चा ही ना हो, क्योंकि भले ही वो खुद को पाक साफ बताते हैं, खुद को बताते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ बार बार मामला मीडिया में आता है तो कुछ लोग इसे सच भी मानने लगते हैं। लिहाजा उद्धव ठाकरे परेशान है। अब इसका नतीजा ये हो सकता है कि जो उद्धव ठाकरे 125 सीटों की डिमांड गठबंधन के अंदर कर रहे थे, वो विधानसभा चुनाव में 100 से भी कम सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं और इसीलिए आधी रात को फोन करके शरद पवार ने भी यहाँ पर दबाव बना लिया और दूसरी तरफ से बीजेपी यानी देवेंद्र फडणवीस दबाव बना रहे हैं और उद्धव ठाकरे दो पार्टों के बीच में बुरी तरह से फंस गए हैं। दो तरह से प्रेशर उन पर पड़ रहा है, दोनों तरफ से वो दबाव महसूस कर रहे हैं। सवाल बेटे आदित्य ठाकरे के करियर का है, लिहाजा उद्धव ठाकरे खुद भी नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जिससे बेटे के करियर पर दाग लगे और ठाकरे मानते हैं कि जब मामला उठेगा ही नहीं तो फिर सच या झूठ का सवाल ही नहीं होगा, क्योंकि अगर मामला उठा तो कुछ लोग सच कहेंगे, कुछ लोग झूठ भी कहेंगे। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे फिलहाल फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आया और एक पूरी तरह से सारे के सारे निशाने उद्धव ठाकरे पर ही हो रहा है और शरद पवार ने भी यहाँ आधी रात को बड़ा पासा फेंक दिया। तो आपका क्या कहना है? आप भी इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें।
तो सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं, खबर पर आते हैं जो कि महाराष्ट्र की सियासत को बदलने वाली है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे और वंचित बहुजन अघाड़ी के मुखिया प्रकाश आंबेडकर ने हाथ मिला लिया। जी हाँ, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सही सुन रहे हैं आप, ये दोनों एक हो गए और न सिर्फ एक हुए हैं बल्कि एक बड़ी मीटिंग तक कर डाली जिसमें बहुत कुछ तय कर दिया। उद्धव ठाकरे के खिलाफ पूरा का पूरा नेटवर्क बना लिया, प्रस्ताव बना लिया। अब वैसे तो राजनीति में कोई भी किसी से हाथ मिला लेता है और यहाँ भी कुछ गलत होता हुआ दिखा नहीं, लेकिन ये जो हुआ है ये कल्पना से भी परे है, क्योंकि ये अब पूरी कहानी और डिटेल बताने से पहले आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं और बताते हैं कि राज ठाकरे और प्रकाश अंबेडकर का मिलन बड़ा मिलन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते थे। राज ठाकरे ने हमेशा ही मराठा राजनीति की, हमेशा ही मराठाओं की बात की और यहाँ तक की अपर कास्ट की बात करते रहे। और शुरुआत में तो यूपी बिहार के लोगों को, नॉर्थ इंडियन को मुंबई से मार मार कर भगाया भी राज ठाकरे की पार्टी नहीं था। तो वहीं दूसरी तरफ प्रकाश अंबेडकर दलितों की बात करते हैं, वंचितों की बात करते हैं और जो समाज में पिछड़े हैं उनको आगे लाने की बात करते हैं। और हमेशा ही प्रकाश अंबेडकर और राज ठाकरे का विरोध रहा है। दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे, क्योंकि दोनों की राजनीति बिल्कुल ही एक दूसरे के खिलाफ थी, अलग थी। एक पूरब थी तो एक पश्चिम वाली राजनीति थी। मगर इस बार दोनों ने हाथ मिला लिया और सिर्फ हाथ ही नहीं मिलाया बल्कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ एकजुट होने के लिए पूरा का पूरा प्लान बना लिया है। सिलसिलेवार तरीके से समझिए, राज ठाकरे विदेश से वापस आए, लंबे समय तक वो विदेश में रहे और उनके विदेश से आते ही शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने राज ठाकरे पर बड़ा और करारा हमला कर दिया और कह दिया कि मोदी और शाह को महाराष्ट्र में नहीं घुसने देने का ऐलान करने वाले राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी को ही बेच दिया, बिना शर्त के बीजेपी को समर्थन दिया और महाराष्ट्र के साथ साथ अपनी पार्टी को बेचने का काम किया। और अब विधानसभा चुनाव में अकेले 220 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, जो उनका दोगलापन दिखाता है। और इस पर राज ठाकरे की पार्टी की तरफ से भी बयान आ गया जिसमें कहा गया कि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी खत्म हो गई है, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर बड़ा इशारा दे दिया, क्योंकि ये बातें तो सिर्फ बाहरी थी, कहानी तो अंदर चल रही थी। अभी तो प्रकाश अंबेडकर की मीटिंग होनी थी। अब मीटिंग से पहले प्रकाश अंबेडकर ने भी कहा कि उद्धव ठाकरे चाहे मुख्यमंत्री बने चाहे प्रधानमंत्री बने, लेकिन पहले ये बताएं कि उनका आरक्षण को लेकर क्या स्टैंड है। आदिवासी, दलित, मराठा आरक्षण पर वो क्या कहते हैं और क्यों नहीं उनके पक्ष में बोलते, क्यों उद्धव ठाकरे की जुबान चुप हो जाती है, बंद हो जाती है। अब इसके बाद खबर है कि राज ठाकरे और प्रकाश अंबेडकर की मुंबई के एक बड़े होटल में सीक्रेट मीटिंग हुई और उद्धव ठाकरे के खिलाफ प्रस्ताव तक पास कर लिया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर है कि अंबेडकर और राज ठाकरे ने तय किया कि विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे के खिलाफ ही कैंडिडेट खड़े किए जाएंगे, भले ही वो खुद ना जीत पाए, उनकी पार्टी ना जीत पाए, लेकिन ये तय किया गया कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को उनके कैंडिडेट को जीतने नहीं दिया जाएगा। साफ तौर पर तय किया गया कि भले ही महाविकास अघाड़ी के बाकी उम्मीदवारों के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा करें या ना करें, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी के खिलाफ अंबेडकर और राज ठाकरे दोनों ही अपने अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे, अपने अपने प्रत्याशियों के जरिए वोट काटने का काम करेंगे। और दोनों ने इस प्रस्ताव पर, इस पूरे प्लान पर मोहर लगा दी, जिसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि एक तरफ तो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी का वोट आदिवासी वोट है, दलितों का वोट है, तो वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे का वोट मराठा वोट है। और अगर मराठा वोट, दलित वोट, आदिवासी वोट उद्धव ठाकरे को नहीं मिलता तो उनके लिए विधानसभा चुनाव में अच्छे सीटें ला पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। लिहाजा कुल मिलाकर महाराष्ट्र में नया गणित, नया समीकरण दिख रहा है, जिसके बाद तय माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के लिए आगे मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।